Okay students, today is day 1 of the chapter of integration in class 12 applied maths batch. Day 1 of the chapter of integration. Integration differentiation का just reverse होता है. Please pay attention. अंजलि आप इधर बैठिए, उसको उधर बैठने दीजिए. अरे हमको भी एक आदत हो जाता है ना स्टूडेंट को एक जगह देखने का. अब उनको हम फर्स्ट डे से इधर देखे, आपको हम साल भर से इधर ही देख रहे हैं. ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है. हल्का फुल्का याद है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स टू द पावर एन का. डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स का. डी बाई डी एक्स किसका, ई टू द पावर एक्स का. डी बाई डी एक्स किसका, यू वी का. तो यू को छोड़ो वी का करो, वी को छोड़ो यू का करो. कितने लोग अभी जो मैंने बोला इसमें से कुछ नहीं सुन रखे हैं कभी भी? अच्छा, आप लोग कुछ नहीं सुन रखे हैं, ठीक है, हम मान सकते हैं कोविड बैच नहीं पढ़ा होगा. तो आपको अलग से आकर 11वीं कक्षा का, 12वीं नहीं, सबको यही चिपकाते हैं ना 11वीं. कहाँ है सुकृति, याद है ना? तो फिर बोलिएगा ट्रिगो वाला तुम पढ़े नहीं. तो 11वीं कक्षा का तुमको वीडियो के लिए बुला लेंगे. बाकी लोग सुन रखे हो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी मेथड, यू बाई वी मेथड, सेम चीज. हाँ, सूजल तो खैर बाकी लोग तो सुन रखे हो ना. वहां पे क्या होता था, लिखिएगा मत, डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स टू द पावर एन का होता था. अरे अब तो हमको बोलने दो, क्या कष्ट है. डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स टू द पावर एन का. फिर से डी बाई डी एक्स किसका, तो ए टू द पावर एक्स का. ऐसे प्रश्न हुआ करता था. अब हम दिल पे मत लेना, पर थोड़ा गेम नहीं करते तो पढ़ा नहीं पाते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ा दिए तो का क्राइम कर दिए जी. नहीं, ट्रिगो नहीं पढ़ना है अप्लाइड वालों को. अरे सुन के रखने में क्या जा रहा है जी. साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सुन लो, खत्म कहानी. हम तुमको ट्रिगो एकदम फंसा थोड़ी ना कि एकदम चेप रह के ट्रिगो पढ़वे करो. लिस्ट में जब पढ़ाते हैं तो बात बात में मुंह से साइन कॉस टैन कोसेक सेकॉर्ड भी निकलता है. और जब हम वहां वीडियो में बैठाते हैं तुम लोगों को, तो तुम लोग वीडियो को स्किप कर देते. नहीं, ट्रिगो वाले क्यों पढ़ेंगे. अरे ट्रिगो को छोड़ो, तुमको डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है कि नहीं. तुमको ट्रिगो के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करते कैसे वो तो सीखो. डांट नहीं रहे हैं, इनके माध्यम से हम इन बच्चों को भी बता रहे हैं कि इनको भी अभी हम बैठाएंगे वीडियो में, तो फिर बोलेगा कि ट्रिगो वाला क्वेश्चन स्किप मार दिए. ट्रिगो तो अप्लाइड वालों को पढ़ना नहीं ना है, इसलिए ये गलती मत करना. तुमको वहां डिफरेंशिएशन सिखाया जा रहा है. मतलब बात ये हो गया कि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद कराया जाता था ना क्लास 10 में. अगर 21, 22, 23 लेकर हम पढ़ा रहे हैं तो बोलता हम नहीं पढ़ेंगे. अरे तुमको केमिस्ट्री पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ो, 21, 22, 23 वाला रटना मत. लेकिन केमिस्ट्री तो पढ़ ही सकते हो, मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे तो. चलिए, वहां पे डी बाई डी एक्स होता था, ये यहां डी है. ये तो सांप लग रहा है, अंजलि बोल रही है. सांप नहीं है, इंटीग्रेशन है. बाई डी एक्स नहीं होता, यहां बगल में ही लिखाता है. वहां डी बाई डी एक्स किसका, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स किसका, एक्स टू द पावर एन का. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डी बाई डी एक्स. सर आपके जवान में अभी भी डी बाई डी एक्स से चढ़ा है. अरे क्या करे, 6 महीने डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं ना, तो वही दीवान में जवान में चढ़ा हुआ है. डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स टू द पावर एन का. ये डी है और ये डी एक्स है, पर ये डी नहीं है, ये इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स किसका, एक्स टू द पावर एन का. वहां पे सेकेंड क्वेश्चन क्या होता था, डी बाई डी एक्स किसका, ए टू द पावर, यहां भी ए टू द पावर एक्स है. नेक्स्ट, यूवी मेथड वहां भी था. वहां यूवी कैसे होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी होता था, याद आ रहा है. यू को छोड़ो, वी का करो, तो डी बाई डी एक्स किसका करो, वी का, प्लस वी को छोड़ो, यू का करो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू का. जो बच्चे पढ़े हैं एकदम फॉर्मेट हो गया दिमाग से कि नहीं सर यादें ताजा तो हो ही रही है, ये सब आप बोला करते थे. सो हियर ऑल्सो यू हैव यूवी मेथड, पर वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा बाद में कराएंगे. पहले बेसिक फॉर्मूला दे दे, लिखना स्टार्ट कीजिए. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ए टू द पावर एक्स. नेक्स्ट इज, लिखना पहले ऐसे, ठीक है, एंड देन लिखना ई टू द पावर एक्स. और डी बाई डी एक्स नहीं बोला जाता है, बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स. यहाँ पे एपीसी का किताब रखा हुआ, प्रत्युष पुदार लेकर आओ तो दोनों, और खोलना तो इंटीग्रेशन, दोनों एपीसी वाला ले आओ. इंटीग्रेशन चैप्टर खोल के दो ना, बैठ जाओ बैठ जाओ.
ओके अब क्योंकि तुम लोग तो ट्रिगो वाला पढ़ाने देते नहीं हो मेरे को, तो इसलिए थ्योरी पेज में टोटल 3 पन्ना छोड़ दीजिए। प्रश्न आएंगे तो मैं फॉर्मूला लिखाता जाऊंगा, ठीक है? प्रश्न आएंगे तो फॉर्मूला लिखाता जाऊंगा। क्वेश्चन 1, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5e टू द पावर x प्लस 7 dx। झाजी बोलेगा सर 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 बस 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 एक ही में सब कुछ दे दीजिएगा। तो आप लोग को तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल पता ही है, हम एक ही प्रश्न में ट्राई करते सारे प्रश्न को देने का। ये आपने मेरा पढ़ाने का स्टाइल हमेशा से देखा है कि एक ही प्रश्न में हम सब कुछ डालकर पहले पढ़ाते हैं, फिर किताब के क्वेश्चंस लेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन। 3 पन्ना टोटल छोड़ देना थ्योरी में, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा वैसे वैसे हम लिखवाएंगे, क्योंकि तुम लोग हमको तो ट्रिगो लिखवाने दोगे नहीं, भाग जाओगे, बोलोगे नहीं ट्रिगो तो नहीं पढ़ना है अप्लाइड वालों को। ओके ऐसा वहां होता था, डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा, बोलते थे ना डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा। मतलब वहां पे जब डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का चीज का होता था, एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, 5x स्क्वायर का, 7x का, ऐसे होता था, तो तुम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन इसका करते थे प्लस डिफरेंशिएशन इसका भी करते थे प्लस डिफरेंशिएशन इसका भी करते थे। याद आ रहा है ना? सपोज देयर वाज अ माइनस सिंबल, तो तुम माइनस लगा के, अब हमारी भाषा में कैसे पढ़ाया जाता था इसको? डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इसको मिला, किसको मिला? एक्स क्यूब को, प्लस इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इसको भी मिला, किसको मिला? 6x स्क्वायर को मिला। कांस्टेंट कांस्टेंट, ये सब तो गाना याद है ना? जैसे यहां पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है 7x, तो ये 7 कहां आता है बाबू? 5x स्क्वायर है 5 कहां आता है बाबू? तो ना जब तक डिफरेंशिएट नहीं सीखोगे इंटीग्रेट कभी नहीं सीख सकते हो। अभी एक लड़का को झाड़ रहे थे यहाँ स्टैंडर्ड वाले को, बैठाई होगा कि बिना डिफरेंशिएट के इंटीग्रेट होगा नहीं। तुमको उस समय बोले तुम आया नहीं वीडियो देखने, अब तुम आया है उठ के इंटीग्रेशन की क्लास में, तो तुमको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट बाहर वहां भी निकलता था, यहां भी निकलता है। माइनस इंटीग्रेट इसको मिला, किसको? 5ex को, तो भैया 5 कांस्टेंट बाहर निकला, प्लस 7 बाहर निकला और dx का हुआ। काइंडली इज्जत पूर्वक लिखिए। मिल गया? चलिए नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द जवाब। ये मैंने जवाब लिखा है कि अभी तो इंटीग्रेशन बांटे हैं सबको। जैसे यहां पे भी तो मैं यही डायलॉग बोलता था कि आंसर हो गया जी, कि अभी तो बस आप बांटे हैं। अब इसका आंसर होता था n(x to the power n-1), ऐसे आंसर होता था। तो सर यहां पे भी तो x to the power n है, पर इसका आंसर कुछ और होता है। इसका होता है x to the power n+1 by n+1। फिर से पूछ रहे तनिष पुदार, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? n(x to the power n-1), डिफरेंशिएशन इसका, इस ब्लू वाले का ये होता था, पर इंटीग्रेशन x to the power n+1 by n+1। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? हाँ बता रहे रुकिए ना। हाँ जी, डिफरेंशिएशन a to the power x का क्या होता था? ax log a, यहाँ पे होता है a to the power x by log a। डिफरेंशिएशन e to the power x का क्या होता था? इंटीग्रेशन v to the power x होता है। अब ये प्लस c क्या है सर? इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हर प्रश्न में प्लस c लगाना है। तो सर ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग? एकदम करेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट होता है। पर अभी आप पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। का इंग्लिश बोल रहे हैं सर? अरे इंग्लिश नहीं है जी, सिंपल सा वर्ड है इनडेफिनिट, मतलब कोई भी चीज क्लियर ही नहीं है तो इनडेफिनिट है। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ेगा जब, तो तुम डेफिनेट इंटीग्रल करोगे। वो क्या होता है? उसमें लिखा रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करो 2 to 5। कहां से कहां तक करो? 2 to 5। मतलब इसका क्या है कि ये वाले का जो भी ग्राफ बना 2 से लेके 5 तक के अंडर का एरिया निकालिए। सर का बक रहे हैं? एरिया बक रहे हैं? ए बाबू, जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो समय के साथ
दैट वॉज एन एप्लीकेशन ऑफ इट और नॉट? नया बच्चा भी नहीं समझ रहा होगा, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ वर्ड्स ही नया सुन रहे हैं, पर तुम लोग तो अभी फट से बोले। जब वहां डिफरेंशिएशन करते थे तो उसका मतलब होता था समय के साथ, यहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है समय के साथ परिवर्तन, ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब बुझाया? अरे हाँ अब बुझा रहा है, तब से लग रहा था चाइनीज बोल रहे थे आप, अब बुझाया ना? नए बच्चों को लग रहा होगा चाइनीज, पर अब समझे ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। तुम ट्रिगो काहे पढ़ रहे हो? उस दिन क्लियर होता था जिस दिन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते थे। तुम डिफरेंशिएशन काहे पढ़ रहे हो? फोगलर सिस्टर्स आप याद कीजिए, समझ नहीं आता था, लेकिन मैंने ट्राई किया था शुरू दिन से ही आप लोगों को एप्लीकेशन भी पढ़ाने का। हम पढ़ाने पे ज्यादा बिलीव करते ही, आपने हमेशा गौर किया कि मेरा मास्टर ना जी पढ़ाता था तो हमको समझ नहीं आता था, हर दिन आता था बोलता था डी बाई डी एक्स करो। काहे करते हैं? क्योंकि इससे हम लोगों का समय के साथ परिवर्तन। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। एक लैडर दीवार के सहारे खड़ा है, लैडर का टांग पकड़ के खींच दो तो वो सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, सरक कर पूरा सुत जाता है। तो समय के साथ परिवर्तन किस चीज में हो रहा है? लैडर पहले ऐसे था, उसके बाद सरक के यहां आ गया, सरक के यहां आ गया, सरक के यहां आ गया। तो बोलिए समय के साथ परिवर्तन कैसे का? तो डी बाई डी टी कैसे का? पी का हो रहा है ना, ये घटते जा रहा है। समय के साथ परिवर्तन कैसे का? डी बाई डी टी बेस का हो रहा है। क्या फोगलर सिस्टर्स कनेक्ट हो रहा है कि हाँ? जब जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ाएं आप एग्जाम्पल जरूर दिए, इनफैक्ट आप क्वेश्चन भी कराए। नेक्स्ट, एक बैलून में हवा भर रहे हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो उसको पेंट करने का पैसा भी ज्यादा लगेगा। बड़ा बैलून का बड़ा पैसा लगेगा, छोटा बैलून को पेंट करने का छोटा पैसा लगेगा, और उसमें हवा भरने का भी पैसा लेता है। हवा भरने का पैसा लेता है 1.5 रुपया के हिसाब से। तो 1.5 रुपया करके क्या चीज? 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा पैसा, कॉस्ट 1 प्लस 75 पैसा करके उस पर पेंट मारने का पैसा लेता है। कितना करके? तो 75 पैसा करके 4 पाई आर स्क्वायर। इसे भाषण किसके लिए दे रहे थे निष्पुदार हम? हाँ, ताकि समझे कि काहे डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ नया बच्चा है तो 2 नया बच्चा, ये भी तो है 3 है। 4/3, हाँ सुजल भी नया ही बच्चा में आएगा। 4/3 पाई आर क्यूब 1.5 रुपया करके, और उसका जो स्फेयर है उसमें पेंट मारना है तो 75 पैसा करके। दिस इज योर कॉस्ट इक्वेशन और नॉट? जैसे जैसे बैलून बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत भी बढ़ेगा, मानते इस बात को? तो जो कीमत में राइज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द राइज इन दिस वन एज वेल एज द राइज इन दिस वन। इसीलिए जब हम लोग पढ़ाते हैं कि डी बाई डी टी इसका करो, डी बाई डी टी इसका करो, बच्चा बोलता है हाँ हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में बोलते हैं क्या लगता है ये जो समूचा चीज का राइज हो रहा है उसमें डी बाई डी टी इसका, इसका, और डी बाई डी टी इसका भी। अब बतवा बुझा रहा है कि हाँ दोनों का होता है। अब इसको मैथ्स टीचर मैथ्स में कैसे पढ़ाता है? डी बाई डी टी सबको मिलेगा, सबको मिलेगा मतलब इसका भी तो परिवर्तन हुआ और इसका भी तो परिवर्तन हुआ। वही चीज यहां पढ़ाते हैं कि सबको मिलेगा। समय के साथ रेडियस बदल रहा है, समय के साथ 1.5 का वैल्यू बदलेगा कि 1.5 ही रहेगा। समय के साथ 4 बदल जाएगा, समय के साथ 3 बदल जाएगा, समय के साथ 22/7। मतलब ले दे के बात हुआ कि भैया कांस्टेंट, तो सिर्फ डी बाई डी टी होने वाला किसका है? तो यही बतवा नहीं आप पढ़ाएं जी, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। और चेंजेस तो उस वाले दाम में भी आ रहा है। क्या 75 बदल रहा है कि 75 तो 0.75 है, 4 तो 4 ही है, पाई तो पाई ही है, बदल कौन रहा है? तो कांस्टेंट। तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर का। इतना भाषण हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा ट्राई किया, हम जिस दर्द से गुजरे तुम लोग ना गुजरो। मास्टर आता है बोलता है डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा। अरे काहे मिलेगा सबको भाई? क्योंकि द होल परिवर्तन इज बिकॉज ऑफ द परिवर्तन ऑफ दिस वन एज वेल एज द परिवर्तन ऑफ दिस वन। इसलिए मैथ्स मास्टर आके बोलता है डी बाई डी एक्स सबको मिलेगा। अरे काहे मिलेगा? आप समझ रहे न्यू स्टूडेंट्स? सेकेंड, कांस्टेंट बाहर निकलेगा। बच्चा रट रहा है कि कांस्टेंट बाहर निकलेगा। अरे काहे निकलेगा? क्योंकि समय के साथ परिवर्तन तो उसमें आया ही नहीं। तो मैंने ये आपको एक एग्जांपल देकर समझाया और शायद आप कन्विंस भी होंगे कि हाँ समय के साथ परिवर्तन किया जाने वाले क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन लगता है। क्या लगता है? समय के साथ परिवर्तन वाले क्वेश्चंस में डिफरेंशिएशन। एरिया रिगार्डिंग क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन। अब प्रत्युष पदार्थ है, प्रैक्टिकल लड़का सोच रहा है कि इंटीग्रेशन कैसे लगेगा। इस रूम में पेंट का कितना खर्चा लगेगा पता है? हम क्या करेंगे? एशियन कंपनी वाले को बुलाएंगे, पेंट निकालेगा, हर तरह का सैंपल दिखाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया में पेंट करवाएंगे। पेंट किया,
नहीं भैया ये वो वाला रेड नहीं है, मुझे दूसरा वाला रेड चाहिए। फिर थोड़ा सा उसमें दूसरा पेंट, ये वो वाला नहीं है, दूसरा वाला चाहिए। फाइनल रंग सेलेक्ट हुआ तो वो बोला इतना एरिया पेंट करने का ना 15 रुपये लगेगा। हमने बड़ी महंगा है जी आप लोग का, इतना एरिया पेंट करने का 15 रुपये लगेगा। तो इंटीग्रेशन के मदद से पूरा रूम को पेंट करने का कितना रुपया लगेगा वो पता किया जा सकता है। एक थिन स्ट्राइप का एरिया निकला, वैसे वैसे हाउ मेनी थिन स्ट्राइप्स तुम काटते चल जाओगे, इसी को बोला जाता है 2 से 5। इसी को बोला जाता है 2 से 5 थिन स्ट्राइप्स। ये पढ़ाना है मेरे को आप लोगों को, दिस इज द एप्लीकेशन। अब कुछ समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन क्या है? व्हेन यू आर एडिंग अप द थिंग्स वी आर इंटीग्रेटिंग, व्हेन यू आर ब्रेकिंग अप द थिंग्स इन स्मॉल पार्ट्स यू आर डिफरेंशिएटिंग। हर टुकड़ा का परिवर्तन आ रहा है ना, तो परिवर्तन मतलब टूट रहा है। अब कुछ क्लियर हो रहा है। मैं सिर्फ हमेशा एक ही कोशिश करता हूं कि हमको ना जी सब कभी समझ नहीं आता था, मेरा मास्टर आता था तो पहले तो इस सांप का मतलब नहीं समझ में आया, समझे तो देखते सांप में 2 5 ये सब लग गया, तब समझ आ गया अच्छा एक स्ट्राइप का ही निकलता है एरिया और टिल। ठीक, अब शाश्वत मोदी सोच रहे हो इस रूम में पेंट का खर्च निकालना कौन सी बड़ी बात है, हम तो L इंटू बी इंटू एच 2LB BH HL से भी तो 8 क्लास में भी निकालते थे सर। तो तुम निकालते थे विद द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन, अब निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्लियर हुआ बात? तुम्हारे मन में पक्का ये बात आया था कि हम तो CSA 2LB प्लस BH प्लस HL से भी तो निकाल सकते थे ना सर, तो तुम करते थे विद द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन, अब कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ। सो आई होप अब जब जब तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तुमको ये समझ आ रहा होगा कि इसका कुछ कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कुछ भी कर्व। एक्स स्क्वायर का कर्व मान लो ऐसा बना, e टू द पावर x का कर्व मान लो ऐसा बना, और इसका भी कोई कर्व बना। सभी कर्व मान लीजिए 2 से 6 लिखा है, तो 2 से 6 कितना एरिया अपने अंडर समाये हुए है वो निकलता है इस चैप्टर में। फोगलर सिस्टर्स आप लोगों को एकदम क्लियर है समय के साथ परिवर्तन के जितने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे कि नहीं, बुझाता हो जाता कुछ नहीं था कि नहीं, प्रैक्टिकल लेवल का क्वेश्चंस आप कराते थे एकदम। एक पेपर है उसको काट के डिब्बा बनाएं तो वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम क्या होगा बॉक्स का, तो हम तो रियल लाइफ पढ़ा के समझाते थे, तो वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन। लेकिन जब मास्टर पढ़ाना शुरू करेगा तो अभी वॉल्यूम पढ़ाएगा कि मास्टर अभी XYZ पे पढ़ाएगा? ये डायलॉग नया कि ये डायलॉग भी उस दिन भी मारे थे आप, पूरा समझाएं। लेकिन बाबू अभी हम तुमको वॉल्यूम और एरिया तो पढ़ा नहीं सकते, हम तुमको अभी क्या चीज पे पढ़ाएंगे? XYZ पे। लेकिन क्या आगे चल के हम लोग वॉल्यूम वगैरह के प्रश्न नहीं बनाए थे? तो अब आप क्वेश्चन कॉपी करें तो बोलो जी आंसर लिख दिए हैं कि अभी तो d/dx सबको मिला है सिर्फ। ओके, नाउ व्हाट इज द जवाब ऑफ x टू द पावर n? राइट डाउन द जवाब, x टू द पावर n प्लस 1 बाई, दिस इज द जवाब, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इज द जवाब। अरे अभिषेक सिंह कितने देर से बैठे हो, खड़े हो? मतलब कहीं से क्रॉस कर रहे हो या हमसे ही मिलने आए हो? हम तो बोले थे उसको निकिता को कि बोलना एक दिन 7:30 मिनट टाइम लेकर आएगा, नहीं बोली? बोली थी, से काम था थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, मिल लो झाजी, मिल लो। नहीं सर पढ़ाई ना, बोली तो हम भी बैठ जाते हैं। हाँ बैठ जाओ, आपको भी फील आएगा। हाँ बैठो बैठो, झाजी और अभिषेक सिंह को एक साथ देख के तो हमको हमेशा ही फील आएगा। हाँ बैठो ना। वो अभी निकिता बोली थी कि भैया को बात करना है, बोले थोड़ा सा टाइम लेकर आएगा 7:30 बजे रात को, बताई थी कि नहीं ये बात? दिन भर हम पढ़ाने में रह जाते हैं ना, जो मिलने आया उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, इसलिए बोले थे कि उसको बोलना टाइम लेकर आएगा। नेक्स्ट 6 एक्स स्क्वायर लिख दिए जी, कि आंसर कहाँ लिखे हैं? अभी तो बस इंटीग्रेशन बांटे हैं। फॉर्मूला पहचानो, ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्स टू द पावर n वाला ही तो है, एक्स टू द पावर, जा रहे हो ठीक है, एक्स टू द पावर n वाला ही है ना। आंसर क्या होगा इसका? एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। नाउ फिर से बार बार खकोर रहे हैं, ये आंसर लिख दिए हैं जी किधर, अभी तो फॉर्मूला में बैठाए हैं बस। अब इसका आंसर बोलो e टू द पावर x का क्या होता है? तनिष पदार ऐसे करके उधर देख रहा है, हाँ ठीक है, चोरी करने के लिए बुद्धि चाहिए ना जी कि कहां देखना पड़ जाएगा। तो e टू द पावर x एंड 7 निकल गया बेसिकली, कौन सा कली? इट इज x टू द पावर 0, बेसिकली इट इज x टू द पावर 0, कुछ नहीं है मतलब आई स्पाइस धप्पा x टू द पावर 0। अब पहचानो शाश्वत मोदी ये कौन सा फॉर्मूला है? x टू द पावर n। तो ये सब तो भैया अपना जवाब हम लिख चुके हैं। कितना बजी कट के? x टू द पावर n प्लस 1 बाई
n+1 प्लस सी। अब सुशीला जैसी लड़की ये सोच रही होगी, सर आपने इसमें प्लस सी नहीं लिखा, इसमें प्लस सी नहीं लिखा, इसमें प्लस सी नहीं लिखा, लास्ट वाले में सिर्फ लिखा है, क्यों सर आपको इन लोग से दुश्मनी है? नहीं रे पगली, मन की आंखों से देखो तो इसमें प्लस सी मैंने लिखा था। खंडेलवाल जी सुनिएगा, इसमें भी प्लस सी लिखा था मैंने, इसमें भी प्लस सी लिखा था मैंने, इसमें भी प्लस सी लिखा था मैंने, चारों सी जुड़ के एक बिग सी लिख दिया मैंने। पहले उनका प्रॉब्लम को समझो। हर साल हर क्लास में एक बच्चा जरूर होता है जो पहले ही उछल जाता है, एक उसी काहे लिखें, अरे हमको पढ़ाने तो दो, तो अब हम पढ़ा रहे भाई। एक्चुअली इसका जवाब जब लिखे ना तो मन की आंखों से देखो, प्लस सी लिखे थे रे बाबू, मनवा में लिख दिए, इसमें भी मनवे में लिख दिए प्लस सी, मन में लिख दिए प्लस सी लिख दिए, चारों सी मिलके एक बड़ा सी। मतलब कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका सी को हम मन में C1 लिखे थे, इसका सी को C2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को C2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को C3, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को C4, और चारों का वैल्यू C है। और सुशीला क्या सोच रही है कि इसका जवाब को आप प्लस सी लिख रहे, अरे नहीं रे पगली, इसका जवाब को C नहीं लिखे हैं, सब हो गया तब प्लस सी लिखे हम। अगर ये अभी भी नहीं होता, इसका अभी भी कैलकुलेशन चल रहा है तो मत लिखो, अभी कहां खत्म हुआ है, बात समझ में आया? अभी भी चल रहा है तो मत लिखो। उस स्टेप में क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि कभी चल ही रहा था ना, पर अब चल रहा है कि आप तो आंसर लिख दिए सर, नहीं लिखे हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। अब आंसर लिखा गया, देखो तो सभी आंसर्स के वैल्यूज लिख दिया मैंने, तो इसके सी का नाम प्लस C1 है, प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, सब जुड़कर बड़ा सी। यहां लिखे तो कोई गुनाह किए थे कि नहीं, समझ गए, उसी समय आंसर आ गया था, पर थोड़ा ढंग का तो दिख रहा नहीं था सर आंसर, कहां, वो तो पावर ओवर में था, तो छोड़िए, इस स्टेप में मत लिखिए, फाइनल आंसर में लिखिए। तो गेम करते हैं स्टूडेंट्स का, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मन का डाउट ही क्लियर कर रहे होते हैं कि भाई आता सब में है, जोड़ जाड़ के एक ठो सी लिख देते हैं। हाँ ठीक है, प्लस सबको इसमें ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। अब ये आगे चल के क्या होगा पता है? एक रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, बोलेगा इसको पेंट करने का निकालो कितना खर्चा आएगा, तो फॉर्मूला को इंटीग्रेट करो। अब वही इंटीग्रेशन तुमको हम XYZ पे सिखा रहे हैं अभी। फॉर्मूला को इंटीग्रेट करो और रूम का कहां से कहां तक आपको पेंट कराना। शाश्वत मोदी को बोले हमको तुम्हारा कंपनी पे भरोसा नहीं, यहां से यहां तक का पेंट का पहले पैसा करके हमको बताओ, तो 2 to 5 की 2 to 3 लिखिएगा आप, पूरा रूम है 2 to 5, 2 to 3 है। अब समझ में एप्लीकेशन इसका, तो हमेशा ट्राई करते हैं एप्लीकेशन समझाने का, और हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो ट्यूशन तो हम XYZ करके ही पढ़ाएंगे ना। एक प्रश्न और दे कि यूवी मेथड में आ जाइए, एक और ऐसे चुनू टाइप का प्रश्न दे देना फिर यूवी मेथड में, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाँ एक बात तो बोलना भूल ही गए, d/dx ऑफ x रियलिटी में क्या होता है? n x to the power n-1, मतलब होता, लेकिन तुम्हारा दोस्त कैसे पढ़ाता है? आबे dd कट गया, आबे x कट गया 1, दोस्त तो ऐसे ही पढ़ाता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx दोस्तों कैसे पढ़ाएगा? आबे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया, इंटीग्रेट का उल्टा होता है ना डिफरेंशिएट, सरवा बताया था क्लास में, इंटीग्रेट का उल्टा होता है, आबे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया, आबे x आया, तुम्हारा सरवा सिखा रहा है, x हम ऐसे ही सिखा रहे तेरे को x, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे दोस्त तो ऐसे ही सिखाया था, डिफरेंशिएशन भी, डिफरेंशिएशन तुमको दोस्ते का भाषा से ज्यादा अच्छा याद हुआ, तो दोस्त का भाषा याद रखो। आबे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो एक दूसरे का उल्टे होता है, डी फॉर डिफरेंशिएट, ये सांप मतलब इंटीग्रेट, डी फॉर डिफरेंशिएट सांप मतलब इंटीग्रेट, दोनों कट गया, एक्स बचा, तुम्हारा सर्वर इतना का बक बक करके पढ़ा रहा था, तो दोस्त का भाषा आपको ज्यादा अच्छा याद रहता है ना। तो आज के बाद मैं x to the power 0 लेके पढ़ाने वाला भी नहीं हूं, मैंने ये एक ही दिन पढ़ाया था आप लोगों को, पूरा साल हम भी यही बोलते थे, आबे dd कट गया, x कट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद यूवी मेथड में आ जाएंगे। एक्चुअली हम थोड़ा सा आप लोगों को ओवर एस्टिमेट कर लिए, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो डिफरेंशिएशन, तो ये बच्चा बच्चा क्वेश्चन क्या कराएंगे, तुम किताब का शुरू कर देना, वहां भी d/dx सबको मिलता था, यहां भी सबको मिल रहा है। थोड़ा सा झेगे है, -2 to the power x भी लगा ही लो ना, -2 to the power x भी लगा लो,
-2 भी लगा लो। ट्राई कर रहे हैं कि न्यू बच्चों को भी समझ में आए। इंटीग्रेशन सबको मिलेगा, दे दो सबको। तो इंटीग्रेशन इसको मिला विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसको मिला विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसको मिला विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन इसको मिला विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। इसको मिला तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, इसको भी मिला तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ही है। एंड दिस इज a to the power x. What is this? a to the power x. Now write down the जवाब। सबको बांटे हैं, जवाब लिखने की बांटे हैं हमसे। आप जवाब दीजिए। Now it's time to write down the jawab. What is the jawab of integration of e to the power x? e to the power x k to the power x ही होता है। This is x to the power n plus 1 by n plus 1। ये तो दोस्त याद करा दिया था कि यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो x हुआ। एंड दिस इज a to the power x by log a। प्लस c क्यों लिखा है? सब लिख दिए तो प्लस c अब जोड़ जाड़ के लिख दीजिए। Next question. सवाल का साइज थोड़ा मेरा बड़ा रहता है एक्चुअली, हम एक ही के अंदर सब कुछ डाल देते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट स्टेप आप लोग कर लीजिए तो अपने से इंटीग्रेशन बांट दीजिए। जब जवाब लिखने का बारी आएगा तो हम आपको बता देंगे जवाब कैसा लिखना है। पहले सबको बांट दीजिए। e to the power 6 log x है। चढ़ा हुआ उतारते थे, उतरा को चढ़ा दो। हाँ, उतरा को भी तो चढ़ाते थे, चढ़ा को नहीं उतारते थे। log a के ऊपर k तो k नीचे आ जाता था। अगर किताब में ये लिखा है तो इसको चढ़ा के लिख लेना, 6 को चढ़ा के लिख लेना। उतरा को चढ़ा दो। कभी चढ़ाए नहीं थे हम लोग, उतारे हैं सिर्फ, चढ़ाए कभी नहीं है। उतारे हैं, चढ़ा हुआ उतारे हैं ना, तो ये उतरा चढ़ जाएगा ना। 6 को चढ़ा दो। अच्छा, चढ़ाए कभी नहीं थे तो आप चढ़ाना सीखो। डिफरेंशिएशन में चढ़ाना सिखाया जाता था, यहाँ उतारना सिखाया जाता है। अरे किसी को चढ़ जाता है तो नींबू ना चटाते हैं जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चढ़ाना भी सिखाए। ठीक है, हम भावना समझ गए, यहाँ चढ़ाना भी सिखाया जाएगा। इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ना। देयर वी यूज्ड टू उतारो, हियर वी विल चढ़ाओ। आप इंटीग्रेशन बांट रहे हैं और साथ ही साथ कुछ और कार्य भी कर रहे हैं। कुछ और कार्य भी कर रहे हैं, मेरे को बोलना नहीं है, तुम समझ रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, पावर हाफ, हाँ ठीक है ठीक है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस हाफ, तो ये सब मेरे को बोलना नहीं है, तुम खुद समझ रहे हो।
ये चलो थोड़ा सा बोल दिए कि उत्तरा को चढ़ा दो, उत्तरा को चढ़ा दो। चढ़ाने वाला पार्टी, अरे अभिषेक सिंह तुमको भी पता है, पता है सॉरी, लाल पानी का सप्लायर हमको यही था। ओके, नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द जवाब। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी कहा, हर बार कहते हैं यार फॉर्मूला और हमको याद नहीं रहता है, सवाल देखते तो हमको फॉर्मूला याद आता है। कम बैक टू द थ्योरी पेज, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर, रोमन नंबर 2, रोमन 2 में, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो मेरा ड्यूटी है लिखवा देना लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, ये आपको पता है पर मेरा ड्यूटी, हम सवाल देख लिए, जरूरत पड़ेगा। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, लॉग ए के ऊपर के रहा तो भैया चढ़ा हुआ, ये चढ़ा हुआ इधर उतर गया ना, ये चढ़ा हुआ ऐसे नीचे उतर गया, चढ़ा हुआ उतर गया, लिखते जाइए। और ये बहुत अच्छे से आप लोगों को 3 ठो पता है। अब जो नहीं पता है वो सुनो, e टू द पावर लॉग बेस e ऑपरेटेड ऑन ए, ध्यान से देखना, बेस में 10 होता है, हाँ सर होता है, 11वीं कक्षा में हम लोग लॉग टेबल देखना भी सीखे थे, भूल गए हैं, धुंधला हो गया, पर लॉग टेबल पीछे से देखते थे ना, बेस 10 होता था, लॉग का बेस 20 भी हो सकता है, लॉग का बेस 30 भी हो सकता है। थोड़ा सा याद दिलाना नया लोगों के लिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना बाबू, बोले तो बचपन से जानते हैं, इसको लॉग में लिखो, लॉग लिखो, जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर, उधर वाला, जो बेस है सो इधर वाला उधर वाला। तुम किताब खोलो, लॉग 100 का वैल्यू 2 ही मिलेगा आपको, लॉग 100 का वैल्यू 2 ही मिलेगा। ये बातें मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं ताकि वहां उनको चाइनीज नहीं लगे। अभी और 1-2 बोलने दीजिए। 5 का क्यूब मान लो 125 होता है, मानना क्या है, होता ही है। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखो, जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, लॉग के फॉर्म में लिखो, एलओजी लॉग, जो बेस है सो इधर वाला उधर वाला इधर। मतलब स्टूडेंट्स, लॉग 125 का आंसर प्रत्युष पोदार देखा, लॉग टेबल अपने सिलेबस के किताब में, उसको 3 नहीं मिला तो हमसे लड़ने चलाया। तुम ले बाबू, तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो बेस 10 पे आधारित है, इसलिए तुमको उस लॉग टेबल में लॉग 125 का आंसर 3 नहीं मिल रहा है। तुम्हारा लॉग टेबल में बेस 10 पे आधारित है, तुम लॉग टेबल में लॉग 125 ऐसे देखता है तुम। अब थोड़ा सा लॉग टेबल देखना सिखाते हैं, नया लोग सुन पाया तो ठीक, नहीं सुन पाया तो कोई बात नहीं। डेसिमल कहां है, मन की आंखों से देखो, 2 प्लेस घसकाना पड़ेगा, 2 प्लेस लेफ्ट की ओर घसका रहे हो, लेफ्ट होता है कमजोर, 2 माइनस पॉइंट। 12 का 5 देखो, कुछ नहीं याद आ रहा है, 12 का 5 देखो तो याद आ रहा है, 12 का 5 देखते थे तो कुछ आता था 0.7231, तो हो गया ये। तो ये बालक ने लॉग 125 का आंसर जो देखा है ना बाबू, वो बेस 10 पे देखा है, और हम जो लॉग 125 का आंसर बता रहे हैं ना बाबू, बेस 5 पे। सर ये बेस 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 यही सुनाना चाह रहे हैं आप? हाँ, हम यही सुनाना चाह रहे हैं। क्या सुनाना चाह रहे हैं? बेस। ये लड़की घबरा गई, लॉग टेबल देखने हमको नहीं आता। अरे हम तो लॉग टेबल देखना सिखा भी नहीं रहे अभी, हम सिर्फ क्या सिखा रहे कि ये बच्चा ने जो आंसर लाया ना लॉग टेबल देखकर, वो बेस 10 का लाया, हम जो आंसर लाए ना बेस 5 का लाए हैं, और ये जो बेस है ना वो ई का है। प्रत्युष पोदार, ई क्या होता है? वाह, छू लिया लड़का दिल। ई का मतलब दिल छुआ जी। अभिषेक सिंह देख रहा, कहा छुआ? दिल छुआ। अच्छा लड़का देख रहे हो, ये लड़का छूता है ऐसे भी अच्छा ही है, दिल। अचानक से छू लेता है एकदम दिल। ओके,
तो इन्होंने बोला 2.71, इसको याद है, जैसे तुम लोगों को कैसे याद है पाई का वैल्यू, बड़ी खुश हो जाते हो 22/7 बोल के, तो तुमको पाई याद हो गया ना सुनते सुनते 22/7। वैसे ये थोड़ा मेहनती लड़का है, इसको ई का वैल्यू याद हो गया, आप लोग में से बहुतों को याद नहीं है। नहीं याद है वैल्यू मत याद रखो, लेकिन इतना तो याद है ना यार, ई का कुछ होता था यार, जैसे पाई का होता है 22/7, वैसे ही कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हम जब भी नया पढ़ाएंगे हम ट्राई करेंगे कि नया बच्चा घबराए नहीं। हम सब बक रहे हैं, सुनने भर बस सुन लो, तुमको काम का बतवा ये याद रखना है कि इसका कुछ वैल्यू होता है, बस क्या होता है मत याद हो, वो सुनते सुनते याद होगा। कितना होता है वैसे 2.71, वो सुनते सुनते याद होगा। दूसरी बात बेस 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 का बात हम कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे बेस 10 बोले, बेस 5 बोले, बेस 10 बोले, वैसे बेस ई है। आप फॉर्मूला पढ़ाएं, e टू द पावर log बेस ई ऑपरेटेड ऑन ई कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बस ये बचेगा, कट जाएगा। Coming back to this question, फोगला सिस्टर्स, कैलकुलस में, ये सिर्फ फोगला सिस्टर्स के लिए नहीं, सभी के लिए, कैलकुलस में लॉग का बेस ना बाबू ई होता है। ये अंडरस्टूड है कि कैलकुलस में लॉग का बेस ई होता है, ये लिखना नहीं है, मन की आंखों से देखो, तो मन की आंखों से ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो सिर्फ x6। तो मैंने इस प्रश्न में क्या पढ़ाना था, पहले तो मेरे को ये सब पावर वावर हैंडल करना सिखाना था, जो तुम खुद देखे, अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, माइनस ऑफ, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, प्लस ऑफ, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। मेरे को बेसिकली ये सिखाना था। कौन सा वाला लॉग का फॉर्मूला, पहले तो चढ़ा दो, ये नया चीज नहीं है, ठीक है, हम बोले नहीं है तुम लोगों को, पर ये नया चीज नहीं है। जब उतारने जानते हो तो चढ़ाने क्यों नहीं जानते हो, हमको ये बताना था रोमन नंबर 2 में, ठीक है। e टू द पावर log बेस ई ऑपरेटेड ऑन एनी नंबर कट जाएगा। अब इस पे जवाब लिखने का वक्त आ गया। व्हाट विल बी द जवाब, x 7/7। सर बड़ी शॉर्टकट मार रहे हैं, अरे अब तो तुमको हम पढ़ा के समझाया, नहीं समझ में आया 7 कैसे आया। यहां पे क्या आया, x टू द पावर n + 1/n+1। यहां पे क्या है, x टू द पावर n + 1/n+1। यहां पे क्या है, x टू द पावर n + 1/n+1। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि 3 ठो प्रश्न हुआ तो एक है सर, x टू द पावर n वाला दिए आप, एक को खाली अलग क्वेश्चन दिए लॉग वाला, बाकी तो सब x टू द पावर n ही वाला था। एलसीएम लो तो x का माथा पे कितना आया, 5/3, और यहां पे भी 5/3 आया, जो कि पलट के 3/5 हो गया। एलसीएम लेना आता है ना, ये ऐसे, तो 2 और 3 5/3 होगा ना, 5/3 होगा, तो नीचे भी तो 5/3 होगा, तो पलट के 3/5 होगा ना। जो स्टेप नहीं समझ आए पूछ लो, हम ना थोड़ा नए स्टूडेंट के साथ हो सकता है फास्ट वर्ताव कर रहे हैं, पर इन लोग के लिए सब नॉर्मल हो गया, रोज का है। ये एलसीएम यहां ले लो, तो 2 + 1, x का माथा पे 3/2, तो यहाँ 2/3 होगा ना, क्योंकि यहाँ भी 3/2 आएगा, तो पलट के 2/3 होगा ना। आप पूछ लीजिए, कोई शर्म का बात नहीं है। x का माथा पे हाफ, तो यहाँ नीचे भी हाफ होगा, तो हाफ पलट के 2/1 हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा तुम एपीसी ले जाना आज, तुम नहीं, ऐसे तो सभी को बोल रहे हैं, जिनके पास नहीं फोटो क्लिक करना, एंड यू फर्स्ट स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम एपीसी। सवालों की संख्या कम है, सारा कवर अप हो जाएगा। आरडी शर्मा करने का इस पर टाइम नहीं दे रहे हैं, बहुत क्लासेस ज्यादा लग जाता है आरडी कराने के चक्कर में, ठीक है। फोटो क्लिक करके लेना, तुमको बोल रहे हैं मतलब हम बोल सभी के ले रहे हैं। वैसे टेलीग्राम में ये बुक मिल गया है हमको, लेकिन वो टेलीग्राम में बुक नहीं है, कोई फोटो खींच खींच के बुक बना के डाला है। कोई होगा वेला आदमी तो फोटो खींच खींच के डाला है, तो वो पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, पर पूरा बुक है, पूरा बुक है। टेलीग्राम में इतना आराम से नहीं मिलेगा, थोड़ा चैनल उनल में घुसना पड़ता है, टाइम लगता है। हाँ शेयर कर देंगे, पर पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है उसका। अगर है तो तुम हमको, पीडीएफ आ गया है, जैसे आरएस अग्रवाल का एकदम इज्जत से पीडीएफ मिलता है ना क्लास 9, 10, 11, 12 का, वैसे इज्जत वाला नहीं है। नहीं शाश्वत मोदी बन जाएगा, एकदम सेकंड एक्सरसाइज तक पूरा बन जाएगा।
सेकेंड एक्सरसाइज तक पूरा बन जाएगा। अच्छा वैसे क्वेश्चन ना बन हाँ तो और क्या चाहिए बोल रहे हो? पीडीएफ बनाने का उतना वेला नहीं है, उतना में 2-4 पैकेट भुजिया मिक्सचर बेच लेगा, आईपीएल का टिकट टुकट अगला साल का अभी से जुगाड़ चालू कर देगा, फायदा उसमें है। पीडीएफ बनाएगा तो बोले तो कॉमर्स के स्टूडेंट तो इसीलिए तो बोल दिए ना, उतना में वो टिकट अगला साल का वो करेगा। अच्छा फेयरवेल का करवा रहा है नहीं लोग, कितना रखे हो? 1000 कहाँ पे? ठीक है जी, सब मेमोरेबल चीज होता है, जीवन भर याद रखोगे। क्या कॉमर्स वालों को अलग करो, साइंस वालों को अलग बुलाओ, मिल के। हाँ हाँ तो एक साथ करोगे तो साइंस वाला बच्चा पैसा नहीं देता है ना ये सब के लिए। बाप रे, नहीं एक साथ रखोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग रखो तो। कोशिश करना है ऐसा माहौल रखो कि गर्ल्स भी आके एंजॉय कर सके। हम लोग 8 तारीख को हो जाए सर, हम लोग 8 तारीख को हो जाएगा फेयरवेल, है ना? इतना मेहनत के 8 तारीख को कर ले रहे हैं, उसके बाद ही ना आप करेगा फेयरवेल कोई। हाँ देखते कैसे करेगा, मतलब इतना पच किया, इतना पच किया ना सब लड़का लोग, यहाँ करो वहाँ करो ऐसा करो वैसा, जगह ही नहीं मिलेगा। है ना? पहले जहाँ करे तो बोलता वहाँ मत करो, कहीं और करो, कहीं और कर दिए तो बोलता अब आएंगे नहीं, बोलते ठीक है 8 तारीख को फेयरवेल हो जाएगा, उसके बाद ना तू फेयरवेल करेगा। तो तुम बोला कि चलो जगह नहीं मिलेगा। सवाल कैसा अच्छा करने नहीं देंगे और तुम लोग भी मच मच करोगे ना। ओके नहीं मिक्स करके करिएगा, मेंटालिटी मैच नहीं करता है। तुम देखो जिसको जानते हो जी वही ना तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएगा, कोई काहे लगाएगा। पहले क्या मत किया है कि पहले जगह चेंज करना है, यहाँ करो वो अच्छा पहले बच्चा ज्वाइन किया बोलता 1800 आने के लिए रेडी था, बताइए 1800 में कैपिटल लाने के लिए रेडी था, 1600 में रेडिएशन रूम में आने में मच करता। अब वो सब तुम लोग जानो जी, पर ये सब होता है, सब जीवन भर यादगार, ऐसा कभी गैदरिंग जीवन में और नहीं होने वाला है। चलिए ये सभी को क्रेज होता है जी, कोट नहीं भी है फिर भी दोस्त से कोट जुगाड़ कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, टक्सीडो। 4 दिन पहले से अब लड़की लोग जैसे पहले चप्पल खरीदेगी फिर उसका मैचिंग का साड़ी खरीदेगी। हाँ पहले चप्पल खरीदती है फिर उसका मैचिंग का साड़ी। पूरा 8 दिन से देखना बाजार में एकदम तबाही मचा हुआ है, भाई टक्सीडो दिला दे दिला दे दिला दे, मतलब ये अलगे फेज होता है जी ये सब। फिर ये जीवन में तुमको कॉलेज में कभी नहीं ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा। वहाँ ऑफिस स्कूल का कॉलेज का ऑफिशियल फेस्ट होता है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। पर यहाँ क्या है ना कि यहाँ जोश में रहता है लोग, पहला बार सब सूट वूट में जाता है एकदम, लड़की लोग साड़ी में। जीवन में पहला बार लगता है यार मैच्योर हो गए हम लोग, कोट टाई वाले हो गए हैं। जूता नहीं है तो दोस्तों से जूता मांग रहे, भाई एक दिन के लिए जूता दे दे, भाई कोट साफ करने वाला ब्रशवा देना ना एक दिन के लिए। चलिए काम की बात मैंने ये बोला कि इसका 2 एक्सरसाइज एकदम बन जाएगा, हम देख लिए हैं, काइंडली बनाते चल जाओ। आरडी में ना नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा लग जाता था, प्रश्न देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ईबी करा दे ईबी करा दे ईबी करा दे के चक्कर में क्लासेस बढ़ जाता था। तो इसलिए एपीसी से एक बार टच कर दे, और हम बार बार बोल रहे हैं कि इस बार फिर ओमिक्रोम आया फिर कोचिंग बंद करना पड़ जाए, इसलिए हम टच कर दे। तो काइंडली तुम किताब ले ही जाना, तनिष पोद्दार तो ऐसे भी समझ ही रहे हो आगे समझ ही रहे हो। चलिए घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। हाँ अभी इंटीग्रेशन बांट रहे हैं कि अभी आप घुस के गुना कर रहे हैं? तो 2.5 विल बिकम 2.5, साइड में एलसीएम ले लिए, मतलब माथा पे 5/2 आएगा। न्यू स्टूडेंट्स अगर आप नहीं समझ पा रहे तो जरूर पूछिएगा। 1.5 विल बिकम 3/2, माथा पे 3/2। अंजलि बताइए अभी इंटीग्रेशन किए हैं कि अभी तो बस घुस के गुना किए? इंटीग्रेशन कहाँ हुआ है अभी? अब इंटीग्रेट कीजिए, उसके लिए आपको बांटना पड़ेगा।
उसके लिए आपको बांटना पड़ेगा। कितना? अरे 1,500 के नीचे कुछ होता है जी आजकल। हाँ ये चीज़ है, कुछ लोग, हाँ ये बात हुई है, कुछ पैसे लोग बना रहा होगा, श्रेयांश लोग होगा इसमें पक्का। देखिए ना, हम समझ जाते ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा वो भी है, राहुल क्रिकेटर, वो नहीं, वो लड़का का इंतजाम सही रहता है, बट ही वॉज इन सुरेंद्र नाथ। अच्छा वो बरियातू चला गया है। उसका इंतजाम में कमी नहीं रहेगा, देखिएगा। थोड़ा बुद्धि दे दीजिए कि थोड़ा अच्छा जगह कुछ चुनो। काव्स मेन रोड में कहाँ पे है ये? अच्छा वैसा बैंकेट हॉल टाइप है। एड्रेस क्या है इसका? अच्छा हरमू में। ओ समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ हाँ हाँ, बड़ा जगह, बड़ा है, एरिया बड़ा है इसका। ओके चलिए, इंटीग्रेट इसको दिए विथ रेस्पेक्ट टू dx, इसको दिए विथ रेस्पेक्ट टू dx, इसको दिए विथ रेस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन जब आपने दिया तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन दिया कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन दिया कांस्टेंट बाहर निकल गया। स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज बनाना शुरू करना, क्योंकि आपके डाउट के माध्यम से हम ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगे। पूछिए क्यों? इसमें हम क्या नया पढ़ाएं जी तुमको? खाली घुस के गुना यही तो हम पढ़ाएं, हम तो यही पढ़ाएं, उसके बाद इसमें क्या दम है? तो प्लीज आज से ही शुरू कर देना। जिस तरह से तुम लोगों ने एलपीपी बनाया वो हमको दिखा, शीट के ही क्वेश्चंस बनाया था, क्योंकि सारे वैरायटी तो शीट में ही डाल दिया मैंने। किताब आप बनाइए, पर एलपीपी में ना एक प्रश्न बनाने में 10 से 12 मिनट लगेगा। तो अब एलपीपी को बैकफुट में करके इसको शुरू कर दो। जो इंटरेस्टेड होगा अभी किताब मांगेगा, फट से फोटो खींच लेगा, आंसर वाला पेज का फोटो खींच लो, दूर एक्सरसाइज का फोटो का बात कर रहे हैं हम 7.1 7.2। क्योंकि ना हमको लग नहीं रहा कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं, हम तो खाली ये पढ़ाएं जी तुमको। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे तुमको? बोलो, आंसर बोलो। x टू द पावर इंटीग्रेशन कैलकुलस इस बार 6 मार्क्स का है, एलपीपी 6 का, तो उसी दिन से बोल रहे हैं। कैलकुलस 9 का। देखो 6 का लॉन्ग क्वेश्चन एलपीपी से बनता है, बनता है का मतलब समझ गए, 6 लायक है वो एक सिंगल क्वेश्चन। लेकिन फिर पैटर्न चेंज होगा, कोविड बैच है, ये है वो है, तो मे बी दे विल गिव 4+1+1। एंड मोमेंट में सैंपल पेपर जितना तुम्हारे लिए अनिश्चित है वो मेरे लिए भी है। लेकिन हाँ, इन जनरल बात करें तो 6 नंबर का चैप्टर है, तो 6 नंबर का चैप्टर है, एक प्रश्न 6 नंबर। जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है ना बाबू, 6 का है, उसका फोटो बनाए हो, खंडेलवाल जी से पूछो। यू गेट अ 4-साइडेड फिगर, 6 लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ, तो 6 नंबर का है भाई। न्यू स्टूडेंट्स फिर से बोल रही है एलसीएम लेंगे तो 7/2 आएगा, तो इधर भी तो 7/2 आएगा, तो पलट के क्या होगा? 2/7। 2/5 होगा, 2/5 होगा। केडिया तुमको कष्ट हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल बन गया, एक तो साइकोलॉजिकली मन में पहले से ही बैठा हुआ है, अबे कैलकुलस नहीं होगा, ठीक बोल रहे हैं ना? आपको वीडियो के लिए आना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा। इन लोगों का पेन थोड़ा फास्ट इसलिए है ना, इन लोग ये सब जानता है, d/dx सबको मिलेगा, ये सब रोज का सुना हुआ है लोगों का। पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैं नए शब्द यूज करता हूं, माथा पे, ये सब तो कभी सुने नहीं होगा, माथा पे, तो ये सब हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। एलसीएम लो जी, तो माथा पे कितना आएगा? 5/2, तो यहां भी तो 5/2 आएगा, तो पलटने से 2/5 हुआ।
प्रत्युष पोदार जस्ट चेक, यही आ रहा है। चलिए तनेश पोदार, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि फर्स्ट ही लाइन बस चढ़ा दीजिए, उसके बाद कट जाएगा। कम ऑन स्टार्ट। नहीं बंद नहीं गा, आप स्टार्ट तो कीजिए। तुम फोटो खींच के ले जाओ और किताब दे दो प्रत्युष पोदार को, या प्रत्युष पोदार तो फोटो से भी पढ़ लेगा लड़का। मोबाइल लाए हो भाई, खींच लो फोटो। बुक ही है टेलीग्राम से, प्रिंट क्वालिटी कैसा दिखाओ तो जरा। भाई एक ही को है ना, टेढ़ा मेढ़ा फोटो है उसमें, कैमरा का एंगल सही नहीं था। सुजल गिर जाओगे। चढ़ाओ। ये तुम नहीं समझ रहे हो, 6 कहां जाएगा? अंजलि तो अभी से सैंडल खरीदना चालू कर दी होगी। हाँ अरे ऐसा होता है, ऐसा हम देखे हैं। पहले एक दिन निकलेगी, सुबह से शाम खाली सैंडल चूज होगा, अपर बाजार, रंगरेज गली, फिर अगला दिन उसका मैचिंग का साड़ी। इन लोग का उल्टा होता है, पहले चप्पल फिर उसका मैचिंग साड़ी। हाँ हाँ, पार्लर वाला का भी धंधा। ठीक बोल रहा है मोदी। ओके फोगला सिस्टर्स, मन की आंखों से कैलकुलस का बेस हमेशा क्या होता है? मन की आंखों से ही जो गरीब है वो लिख सकते हो, नहीं तो बाकी लोग मन की आंखों से ही देखो, बेसी 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 कट जाएगा। सो व्हाट आर यू गेटिंग? x6। व्हाट आर यू गेटिंग? x5। व्हाट आर यू गेटिंग? x4। व्हाट आर यू गेटिंग? x3। स्टूडेंट्स यहां तक जो था ना वो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, हम तो पढ़ा ही दिए थे, चढ़ गया। 4 बार चढ़ाना था बस, ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मेरे को अब पढ़ाना है। क्या करें? देखो जी, जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहे तो तुम्हारे दिमाग में u बाई वी हिट कर रहा होगा। इंटीग्रेशन में u बाई वी नामक कोई चीज होता ही नहीं है, u इंटू वी होता है। फिर एक बार और आना होगा ना, मतलब 6 बजे तक रुकना, मतलब जब खाली रहेगा तो रुक जाना। u बाई वी नामक कोई चीज होता ही नहीं है, तो तुम्हारे पास तो चॉइस ही है बस u इंटू वी का। इंटू में तो है नहीं, तो हम एक नया बात बोल रहे, डिग्री। ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। ध्यान से सुनिए, अब यहां पे क्या बोलेंगे? देख पगली, इधर सुन रही है? पावर 6 है, पावर 6 को तू पावर 4 से डिवाइड कर ही सकती है ना, करेगी कि नहीं? बोल। तो ऊपर का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। प्लीज सुनिए, बोल। पावर 6 को 4 से नहीं कर सकेगी? कर सकेगी ना, लेकिन ऊपर का डिग्री छोटा, नीचे का डिग्री बड़ा, ऊपर का डिग्री छोटा, नीचे का बड़ा, तो कभी भी तुम 4 और 3 को क्या बाबू 6 से तुम और 5 से डिवाइड कर पाओगे? तो उम्मीद करते हैं कि मेरा गाना कंफ्यूजन नहीं दे रहा है आपको, ये तो कॉमन सेंस का बात है। बोल पगली, कभी तो 4 को 6 से डिवाइड करेगी? बोल। तो ऊपर का डिग्री छोटा, नीचे का डिग्री बड़ा, गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। तो थ्योरी पेज में दोनों पातवा लिखिए। हाँ, ये कॉमन निकल के कट रहा है, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना जी, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। रोमन नंबर 3 लिखो, रोमन 3।
फटाफट लिखिए ऊपर का डिग्री ग्रेटर और इक्वल। बोलो आप बोलते हिंदी, ये लिखवाते इंग्लिश है ग्रेटर इक्वल। अरे पगली 4 रहा मान ले और यहां 4 रहा, तो तू 4 को तो 4 से भी कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी? तो गाना इसे है कि ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का छोटा, पर इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। 4 को तो 4 से डिवाइड कर सकती है ना। हाँ 4 भले 5 से नहीं होगा। तो लिखिए ऊपर का डिग्री ग्रेटर और इक्वल देन नीचे का डिग्री। लिखो देन गो फॉर लॉन्ग डिविजन, then go for long division and then apply हम बस भावना समझा रहे हैं। एंड देन अप्लाई क्या? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज दिस वन। डिवाइड किसको कर रहे थे? इसको ना। तो इसके जगह पे अब लिखना डिवाइजर इंटू प्लस। यहां पे भावना समझ में आई? 15 को नहीं तोड़ सकते 2 7 +1। हम भावना समझा रहे हैं, ऐसे तो क्वेश्चन अलजेब्रा का है। तो इसके जगह पे मतलब न्यूमरेटर वा के जगह पे कि डिनोमिनेटर वा के जगह पे? न्यूमरेटर। ऊपर का डिग्री बड़ा तो वही डिवाइड हुआ है ना, ऊपर का डिग्री बड़ा तो वही ना डिवाइड हुआ है। तो इसके जगह पे लिखना डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो लिखिए एंड देन अप्लाई डिवाइजर इंटू कोशेंट ब्रैकेट बंद प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। हमको पता है तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, प्रश्न करके दिखाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि हमको तो ट्यूशन भी पढ़ाना है तो हमको तो लिखवाना भी पड़ता है ना। अब आइए नेक्स्ट, उसी में बी लिख लो। रोमन नंबर वही है। रोमन कितना चल रहा था? तो रोमन 3 का ए था। अब आ जाओ बी। अब इधर देखिए ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री से। गाना तो याद हो गया ना, ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री बड़ा। तो इसमें हम क्या बोले? तो ऊपर का छोटा है, तो ये सब बातें याद रखो। बोल पगली, कभी 3 को 4 से डिवाइड कर पाएगी? बोल। तो गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। खंडेलवाल जी इज इट कंफ्यूजिंग? की तो कॉमन सेंस से याद ही हो जाएगा सर। ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो डिवाइड होगा, और बराबर भी हो लेकिन ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री से, देन गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है ये पढ़ाएंगे। गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। हड़बड़ाइएगा नहीं, इसके बाद एक प्रश्न मैं और कराऊंगा क्योंकि तो थ्योरी पढ़ाना बेकार हो जाएगा मेरा। गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ प्रत्युष पोदार, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, पूरा नियम कानून बता दिए। तुमको ज्यादा कंफर्टेबल क्या लग रहा है कि अरे इस क्वेश्चन में तो कॉमन ऐसे ही दिख रहा था सर, कॉमन ऐसे ही दिख रहा था ना। तो तुम अभी इस प्रश्न में सिर्फ क्या नहीं कर रहे हो? लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हो इस प्रश्न में बस, क्योंकि कॉमन ऐसे ही निकल रहा था ना। बस इस प्रश्न में तुम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हो। है पीडीएफ है, आप मेरे को शेयर कर दीजिए तो। अच्छा चैप्टर वाइज है क्या? एक एक चैप्टर की फुल बुक मेरे को आप शेयर कर दीजिए, हम इन लोगों को कर देंगे। ठीक है, तो हम इन लोगों को कर देंगे। सो व्हाट इज योर आंसर? x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। लिख लो x³/3। तो किताब खरीदने मत चल जाना, शुरू के 2 एक्सरसाइज, बार बार बोल रहे हैं, शुरू के 2 एक्सरसाइज बनाओ। हमको लगता है सौम्या स्कूल गई होगी। हाँ 24 को तो खुला ही है, 25 को ना बंद होगा। चलिए प्रत्युष पोदार कुछ टिप्पणी कीजिए। लॉन्ग डिवीजन, ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का डिग्री छोटा, गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। करो तो अपने से लॉन्ग डिवीजन और फिर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखना।
कितना जा x4 जा। ये क्लास 6 में मिस सिखाती है। अब कितना जा, x स्क्वायर जा, ठीक हो रहा है ना। तो ये x4 देगा माइनस x2 देगा। अभी डिग्री सेम हो गया खंडेलवाल जी, बोलो सेम हुआ तो भी तो डिवाइड होगा सर, है ना। तो कितना जा, 1 जा, ठीक है। 0 आ गया, रिमाइंडर वो अलग बात है, पर नियम कानून के अनुसार आप क्या लिखिएगा, ऊपर वाला को डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और बटवा में चेंज करना है जी, कि बटवा वैसे ही रहने दीजिए सर। ऊपर वाला को अच्छे से देखो क्या लिखा तुमने, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखा ना। इस बार ना 0 आया है, हर बार 0 आएगा जरूरी थोड़ी है। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर किसको लिखा, ऊपर वाले को ही तो डिवाइड किया लिखा। अब दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दीजिएगा तो कट जाएगा। इंटीग्रेशन अभी बांटे खंडेलवाल जी की, अभी बांटे तो नहीं है, अभी बस दोनों के नीचे दिए हैं। मतलब ये 0 है तो इसको कोई इज्जत नहीं है जी। मान लो 0 नहीं होगा, 2 3 4 रहता तो इज्जत देते ना, वही चीज बोल रहे हैं। हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है तो दोनों के नीचे दे दिए। अभी इज्जत नहीं भी दोगे तो चलेगा, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है तो हम तो पूरा बात बताएंगे ना। इसके बाद मेरा ड्यूटी खत्म। अभी क्या पढ़ाएंगे जी, सबको दे दो इंटीग्रेट x टू द पावर n वाला फॉर्मूला है, सबको दे दो इंटीग्रेशन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला। तो अब समझ में आया हम क्यों बोल रहे हैं आप लोग बनाइए। आप लोग का डाउट के माध्यम से पढ़ाना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। तो सर साइंस वालों को भी ऐसे ही करते हैं, नहीं, उन लोग का क्वेश्चन का लेवल वार आता है। तुम लोग का सच में बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसको लिखूं शून्य की, इसका कोई इज्जत नहीं है, छोड़ दीजिए। तो इसको सबको बांट दिए। नाउ यू राइट डाउन द आंसर, ठीक है। आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो जरूर पूछना न्यू स्टूडेंट्स। हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपका दर्द को समझ रहे हैं, आप भी अपना दर्द को शेयर कीजिएगा। तब ना सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, कैसे आप बोलिएगा तो कैसे जानेंगे। मन में ये थॉट आना पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो नॉर्मल है जी। कुछ अलग बोलो तब ना जानेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो अलग है, ये नया चीज है। सराउंडिंग चेंज हो गया है। आप पहले जहां पढ़ते थे वहां ऐसे देहाती नियर पढ़ाता नहीं होगा, हम देहाती नियर पढ़ाते हैं। अभी सोच रहा होगा 3 कैसे आया, बोलो केडिया कैसे आया 3 बाई n+1। हाँ, तुमको अगर भाषा को लेकर कोई दिक्कत हो रहा है ना, कल से तुम पीछे बैठा करो प्रश्न ज्ञान के साथ, वो भाषा तुम्हारा क्लियर कर देगा। जैसे बोले कितना क्या है, अरे हम बोले कितना जा, तू नहीं समझ रहा है। हम बोले दोनों के नीचे दे दो, तो ये पूछेगा ना भाई दोनों के नीचे दे दो का क्या मतलब होता है। ओके दोस्त क्या बोलेगा, अबे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कट गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल टिप्पणी कीजिए आप इस क्वेश्चन के बारे में प्रत्युष पोदार। पावर का क्वेश्चन था इसलिए लॉन्ग डिवीजन लगाए, ऊपर वाला बड़ा था नीचे वाला छोटा था। और अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहता तो पार्शियल फ्रैक्शन, वो कुछ होता है, पढ़ाएंगे। तो मेरा ड्यूटी ना इस चैप्टर में यही बताना है, काट कूट के ना। हर बार आप देख रहे पहुंच, उसके बाद आपका ड्यूटी खत्म। इनसे प्लीज 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 फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आप बना के आइए, कल जरूर बना के आइएगा। और अदिति आपका बोला ग्राफ निकालिए, और इधर जो लोग बनाइए ना वो लोग रुकना एक बार। ग्राफ क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दीजिएगा।